हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज कुछ नया चीज़ आप लोग को सिखाने वाले हैं और लाइव देखिए कि क्या होता है। देखिए मार्केट अभी कितना में चल रहा है। 25,600 में हमको दिखाई दे रहा है बेहतरीन एक रेजिस्टेंस, और 25,500 में दिखाई दे रहा है हमको बेहतरीन एक सपोर्ट। बेहतरीन सपोर्ट बोले तो 25,466 और 617, इस बीच मार्केट में हम लोग को एक दिखाई दे रहा है सपोर्ट रजिस्ट्रेशन। मार्केट बेहतरीन नीचे आया है ना। मार्केट जो है कि हमको दिखाई दे रहा है कि बेहतरीन से बेहतरीन हमको नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है ना। मार्केट वहां से लेकर तो नीचे तक आया, ठीक है। और आने के बाद फिर से एक रिवर्सल देने का कोशिश कर रहा है मुझे यहाँ पर, है ना। मार्केट यहाँ पर एक रिवर्सल दे रहा है। कितना से दे रहा है तो इसका कहाँ तक है, 487 तक यहाँ पर हमको एक रिवर्सल दे रहा है ना। 88 87 तक मुझे यहाँ पर रिवर्सल पॉइंट दिखाई दे रहा है। जो 76 जो था वो आने वाला था, वो नहीं आया। उसका कारण क्या है कि नहीं आया, कहा कि मार्केट का जो हाई है ना, एलटीपी का हाई या लो, ये दोनों अपने आप को टच कर दिया। तो ये जब टच कर दिया एलटीपी, तो एलटीपी जब टच कर देता है ना, तो इसी तरह होता है, मार्केट बीच रास्ता से आके घूम के चला जाता है। कहें कि आप सोच रहे हैं कि मार्केट तो आने के लिए रेडी है, मगर मार्केट में एलटीपी जब अपना मंजिल तक पहुंच चुका है तो मार्केट और कहाँ जाएगा, है ना। कहें कि ये इतना दूरी ही तक ही मार्केट आ सकता है, इतना दूरी ही तक ही मार्केट आ सकता है। अब क्या होगा ना, आप देखिए समस्या क्या है। अब सोच लीजिए कि मार्केट यहाँ तक फिर से ये एलटीपी यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ से जब रिवर्स करेगा तब मार्केट में एक रजिस्ट्रेशन बनेगा। ये मार्केट में रजिस्ट्रेशन है, सोच लीजिए ये एलटीपी जब यहाँ तक जाएगा तो मार्केट में एक रिवर्सल देगा। तो ये एलटीपी जब तक नहीं जाएगा यहाँ तक, ये जब तक यहाँ तक नहीं आएगा तब तक ये रिवर्सल हमको मिलेगा नहीं कि भाई ये रिवर्सल काहे नहीं दे रहा है मुझे मार्केट में, है ना। ये समझना है आपको। अभी आप बोलिएगा कि एलटीपी का कैलकुलेशन देखिए, मेरा एलटीपी का कैलकुलेशन यहाँ पर बनाया हुआ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में 25,530 रुपया चल रहा है। ये जब तक ये कितना, तो अगर मार्केट 25,460 आए तो मार्केट में हमको दिखाई देगा ये एलटीपी 54 रुपया से 55 रुपया तक हाई लगाएगा, ठीक है। अगर मार्केट 515 तक आए तो मार्केट में हमको क्या दिखाई देगा, ये एलटीपी जो है कि 53 रुपीज चल रहा है। ये या तो 45 रुपया तक जाएगा, या तो 60 रुपया तक हाई लगाएगा, या तो 40 रुपया तक लो लगाएगा। तो इस तरह से मार्केट में एलटीपी का भी आपको पूरी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ये 72 रुपये चल रहा है, 500 25,500, ये कहाँ तक जाएगा 83 रुपीज, या तो नीचे आएगा तो 60 रुपीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर 25,550 में एक में 82 81 और 60 में दो लाइन खींचता हूँ। चलिए ये 81 एक लाइन में खींच लेता हूँ, ठीक है। ये कहाँ गया भाई, ये 81 80 में एक में लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। और क्या दिखा रहा है मार्केट अभी अभी फिलहाल के लिए, लाइव मार्केट में क्या दिखा रहा है, लाइव मार्केट में दिखा रहा है कि 80 60, ठीक है। चलिए 80 और 60 कहाँ गया भाई, ये देखिए 65 है। इसी को मैं लाइन को थोड़ा सा बदल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 60 58 61 10 तरीका, ठीक है। यहाँ पर ही मैं रहने देता हूँ, ठीक है। 59.31 60 पकड़िए। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट फिलहाल के लिए इसी रेंज में अभी घुरूम घुरूम करेगा। अरे बाबा कहाँ गया, ये मार्केट अभी इसी रेंज में घुरूम घुरूम करेगा। आप देखेंगे कि 25,500 में क्या दिखाई दे रहा है, ये कितना दूर आएगा बोल रहा है, ये आएगा बोल रहा है 27 रुपया तक लो लगाया है। 25,500, ठीक है। 25,500 में हम चल जाते हैं तो ये कितना लो लगाएगा, यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है कि 55 रुपीज लो लगाएगा, हाई लगाएगा, और लो 27 रुपया तक नीचे गिर सकता है ये मार्केट, है ना। 7 रुपया तक मार्केट नीचे गिर सकता है। ये 55 रुपया का हाई लगाएगा, 7 रुपया तक नीचे 7 रुपया जो है कि ये नीचे गिर सकता है, 55 रुपया का हाई लगाएगा। ये अभी तक ये बता रहा है कि अगर मार्केट 518 से लेके 25,467 रुपया आ सकता है, मतलब 462 रुपया आ सकता है, तो मार्केट का जो हाई है वो 55 रुपया है, लो है जो 13 रुपया है। अगर मार्केट 25,463 रुपया आएगा तो ये मार्केट जो है कि 13 रुपया तक लो लगा सकता है। ये आपको समझना है, 13 रुपया तक लो लगा सकता है। अब आपको क्या देखना है कि 513 और 515, तो ये अगर 513 तक आ चुका है या 515, मतलब ये दोनों वैल्यू अगर एक हो रहा है, एक ही जैसा है, तब हम क्या सोचेंगे कि ये इसका मिडिल पॉइंट है। 36 रुपीज जो है ना कि ये इसका मिडिल पॉइंट है ना। आप देखते हैं मार्केट में ये 36 में मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है। ये 36 कहाँ गया भाई, 36 36
34, 35 और 36। ये मैं एक लाइन खींच लेता हूँ 36 में। ये एक मिडिल पॉइंट है, ठीक है, ये एक मिडिल पॉइंट है मार्केट का। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से देखना है कि मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या है। तो मार्केट दिखाई दे रहा है 25,538 रुपया रेट चल रहा है। ये अगर जाएगा तो 57 रुपया ही ऊपर तक जाएगा, है ना। और अगर मार्केट में हमको दिखाई दे रहा है ये नीचे गिरते हुए, तो कहां तक गिरेगा ये मार्केट हमको दिखाई दे रहा है कि जो है कि 20 से 21 रुपया तक अभी गिर सकता है मार्केट। ये प्रीमियम 39 रुपए का प्रीमियम 21 रुपया तक मार्केट में नीचे गिर सकता है, और ऊपर जाएगा तो 56 रुपये जाएगा। ये एक बेस्ट ऑफ बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो मार्केट में हमको बता देता है कि भाई मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है या कितना हाई जाने वाला है। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है कि हमको नीचे आने में दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट जो है कि नीचे आएगा, ठीक है, समझिए बात। तो हमको लग रहा है कि मार्केट जो है कि 26,466 रुपया आएगा। तो हमको तो ये भी समझना पड़ेगा ना कि 41 रुपया तब कितना बढ़ेगा। तो 41 रुपया जो है कि 58 रुपया बढ़ेगा, ठीक है, और ये लो 25 रुपया लगाएगा। ये हम लोग का हो गया। अगर हमको लग रहा है कि मार्केट जो है कि 25,613-14 आएगा, तो ये 15 रुपया जो है कि ये 42 रुपया तक हाई लगा सकता है मार्केट में, है ना। ये जो है कि 42 रुपया तक मार्केट में हाई लगा सकता है। अगर मार्केट 25,500 से लेके 25,614 तक आएगा, तो ये 16 रुपया जो है कि 41 रुपया का हाई लगाएगा। या तो मार्केट ये 8 रुपया तक मार्केट जो है कि नीचे गिर सकता है। क्या एक्सपायरी अब लोग जानते हैं बढ़िया से मार्केट में यार। ये ट्रेन भी बता देता, देखिए ये लिख दिया है ऊपर में कि बियरिश अलर्ट, गो फॉर पुट ट्रेड मार्केट बियरिश, स्मार्ट मूव टेक पुट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर मैक्सिमम इंपैक्ट, है ना। चेतावनी बाजार गिर सकता है ना। रजिस्ट्रेशन पर ही पुट लगाए, इस ट्रेड में का मिस मत करे। स्मार्ट होन मार्केटे बियरिश रजिस्ट्रेशन থেকে पुट নিন, प्रॉफिटेर सुजोग করুন, है ना। और एक चीज यहाँ पर क्या दिखाता है कि मार्केट में यहाँ पर बुल पावर कितना है 47, बियरिश पावर कितना है 52। इसका मतलब क्या है कि मार्केट और भी नीचे गिर सकता है। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में भाई सपोर्ट कितना है 25,524 एक, दूसरा कितना है 386, यहाँ पर कितना है 847 और कितना रजिस्ट्रेशन 25,709। तो मार्केट कहाँ से घूम रहा है 25,524 से मार्केट नीचे आके बार बार वहां पर ही अटैक कर रहा है, 524 में ही अटैक कर रहा है बार बार मार्केट। देखिए 516, ये देखिए 535 तक 535 तक हाई लगाया, फिर वो नीचे आ रहा है वो 489, है ना। यहाँ पर ही मार्केट घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है, कहेंगे मार्केट में एक परिस्थिति बनता है जो है कि मार्केट का ये डाटा जो है कि कहां तक मार्केट को लेके जाएगा ये समझाता है। कि मुझे भाई ये डाटा हमको देखना है कि मार्केट अगर सोच लीजिए कि ये जो है कि रजिस्ट्रेशन है, आप सोच रहे हैं कि मार्केट इतना दूर आएगा, मगर एलटीपी अगर अपना हाई लगा दिया है ना, एलटीपी अगर अपना हाई लगा दिया है और कॉल का भी एलटीपी अपना लो लगा दिया है, तो मार्केट रिबैक करेंगे ना। तो उस टाइम क्या होता है ना कि मार्केट जो है कि हाफ रास्ता से ही घूम के चल जाता है। ये पूरा अपने आप को यहाँ पर न्यूट्रल करेगा, ये यहाँ पर पूरा न्यूट्रल करेगा, ये न्यूट्रल करेगा डीके की वजह से मार्केट में जो है कि प्रीमियम जो है कि वो गलाएगा आस्ते आस्ते, तब जाके फिर से ये नीचे आएगा। मगर इसको आना पड़ेगा ना। ये जो एलटीपी का जो भी आपको रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, ये रजिस्ट्रेशन मार्केट को आना पड़ेगा, है ना। डिपेंड करता है कि मार्केट में आप किस तरह से मार्केट में ट्रेड करते हैं और आप क्या सोचते हैं मार्केट में, आपका यहाँ पर देखना है। दूसरा चीज क्या देखना है फिर मैं बता देता हूँ। एक चीज है कि मार्केट में अभी फिलहाल के लिए वॉल्यूम किधर ज्यादा है, तो आप बोलिएगा कि पुट तरफ वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और कॉल तरफ वॉल्यूम कम है। इसीलिए देखिए कि ग्रीन हो चुका है, ये रेड हो चुका है ना। अगर आप कॉल वाई देखेंगे तो कॉल वाई में किधर ज्यादा दिखाई देता, आप बोलेंगे कि कॉल तरफ कॉल वाई बहुत ज्यादा है, पुट तरफ कॉल वाई जो कम है ना। तो इस तरह करके अगर आप देखते हैं तो मार्केट में ओवरऑल यहाँ पर क्या लिख रहा है, पुट बायर एक्टिव। पुट का जो बायर है बहुत ज्यादा एक्टिव है। कारण क्या है कि पुट तरफ राइटिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बाइंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए मार्केट जो है कि नीचे तरफ गिर रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज्यादा दिमाग खराब करने वाला कुछ है ये नहीं, है ना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 531 पकड़ता है, 377 पकड़ते हैं। अगर हम इधर देखेंगे तो 171, अगर इधर हम देखेंगे तो 128, यहाँ पर देखेंगे 389, इसका ऑपोजिट में देखेंगे 295।
इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है कि अगर ये सपोर्ट अगर गिरेगा, गिरने वाला हो है, तो यहाँ पर और भी हमको ओवाई चाहिए, यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए ओवाई को कॉन्टिन्यूसली। अगर इंक्रीज होते हुए दिखाई दे ओवाई, तभी जाके जो है कि हमको ये चीज हमको गिरते हुए बहुत बेहतरीन दिखाई देगा, है ना। समझ में आ रहा। मार्केट जो है कि अभी पूरा पूरी अपना जगह में स्थिर है। अपना जगह में कहाँ है मार्केट स्थिर है अपना जगह में, कहाँ की वो अपना मार्केट जो है कि अपना आ चुका है पूरा न्यूट्रल पॉइंट में। ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है ना, ये न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल कर रहा है मार्केट अपने आप को, एडजस्ट कर रहा है। कहीं की डेल्टा गामा भेगा होता है ना, ये अपने आप को एडजस्ट करेगा यहाँ पर, या साइडवेज हो जाएगा तब जाके नीचे उतरेगा, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा। जब तक ये अपने आप को न्यूट्रल नहीं कर लेता है मार्केट यहाँ पर, तब तक मार्केट में हमको कुछ भी एक मूव दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट में क्या है, 693 से लेके 540 में एक सपोर्ट बोर्ड बता रहा है, और सपोर्ट टू 463, ये ऑटोमेटिक ही चला आता है। मार्केट ट्रेंड क्या है, 42 है ना। बुल का प्रेशर कितना है, 38%। 42 का प्रेशर कितना है, 61% है ना। तो ये मेरा इंडिकेटर बनाया हुआ इंडिकेटर है, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए मार्केट जोन, प्रीवियस डे लाइन और बीबी ट्रेंड है ना, ये सब इंडिकेटर मैंने बनाया हुआ है, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। आप खोजिए इसको, आपको नहीं मिलेगा, है ना। कहीं की बनाया हुआ, ये लॉजिक सब इसमें लगाया हुआ है, क्या क्या लॉजिक, बहुत किस्म का लॉजिक लगाया हुआ है कि मार्केट कहाँ से क्या क्या कर सकता है और कहाँ से क्या क्या हो सकता है। और उसका बाद अगर मेरा ये एलटीपी का अगर मुझे सपोर्ट मिल जाए तो मुझे कितना मजा आएगा बताइए, है ना। समझ में आ रहा। जब तक ये समझिए, ये बियरिस बोल रहा, तो यहाँ से 566 से लेके 516 तक बियरिसी है मार्केट। अगर यहाँ से 516 से लेके यहाँ तक जाने का क्षमता तभी रखेगा जब तक ये बियरिस नहीं कहेगा। जब तक ये बुलिश है ना, जब तक ये बुलिश है तो मार्केट को प्रेशर देगा। बार बार 25,465 66 का जो सपोर्ट का लाइन आ रहा है, ये बार बार ठेल के मार्केट को लेके जाएगा 516 तक, बार बार ठेल के लेके जाएगा 516 तक। अगर बुलिश यहाँ पर भी दिखाई दे तो मार्केट 465 से लेके फिर से ये 566 तक मार्केट को ठेल के लेके जाएगा, है ना। ऐसे होता है मार्केट में। देखिए कोई भी चीज जो है ना कि इसी तरह नहीं बनता है, बाकी इसी तरह नहीं हो जाता है। उसका पीछे बहुत सारा रीजन होता है, उसका पीछे बहुत सारा कारण होता है ना। जब तक आप लोग पूरा पूरी इस चीज को नहीं समझिएगा, इस लॉजिक है, ये एक बहुत बेहतरीन और बहुत पावरफुल लॉजिक है, जो आपको समझना चाहिए कि मार्केट में मुझे कैसे ट्रेड करना है ना, किस तरह से मुझे ट्रेड करना है मार्केट में, ये चीज आपको समझना चाहिए, है ना। चलिए उसका बाद क्या है, उसका बाद हम देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए, अभी तो फिलहाल के लिए 25,465 तक मार्केट तो आने के लिए सोच रहा है, बट क्या करेगा वो बेचारा अपने आप को न्यूट्रल कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, 339, जब मार्केट का प्रीमियम 57 रुपीज जाए, ये 39 रुपीज, या तो 53 रुपीज जो है कि 59 जाए। सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। ये 56 जाए, इसको मैं हटा देता हूँ, हटा, कहाँ गया ये। और कॉल साइड में कितना बता रहा है, कॉल साइड में 500 का कॉल साइड में बता रहा है 59, ठीक है। तो मैं चला आता हूँ, हाँ ये मैं चला आता हूँ 59, ये 59 यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये 59। तो जब मार्केट 59 में आए तब मुझे क्या करना है, मुझे एक पुट खरीदना है, ठीक है ना। और जब मार्केट 56 में आए तब मुझे क्या करना है, कॉल खरीदना है। ये जब ऊपर जाएगा मुझे कॉल खरीदना है। और ये जब 59 में आएगा मार्केट में कॉल साइड प्रीमियम, तब तक मुझे पुट खरीदना है। सिंपल सा लॉजिक है। ये नीचे उतरेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे उतरेगा, ये ऊपर जाएगा। और ये कितना तक नीचे उतर सकता है ये भी मैं बता देता हूँ। ये जो है मार्केट कितना दूर नीचे उतर सकता है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये 36 है, तो मैं भी यहाँ पर एक 36 का ही एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। 37 हर तरीका, ये 36 का मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मजा, कितना मजा आएगा। ये यहाँ तक इसको आना पड़ेगा मार्केट को,
और इसको यहाँ तक फिर से जाना पड़ेगा 56 तक, है ना। ये मार्केट 40 से 476 तक मार्केट ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा और इसको भी नीचे आना पड़ेगा। सिंपल से बात है ना। आप बताइए, इससे बेहतरीन देखिए, जिसको लॉजिक समझना है वो ठीक समझ जाएगा, समझदारी के लिए इशारा काफी है। और जिसको कैलकुलेशन कुछ आता ही नहीं है, मार्केट में कैलकुलेशन कुछ उसको मालूम ही नहीं है, तो मार्केट में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो सकता है ना। उसको मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट कहाँ है, 490 491 में खड़ा है मार्केट, है ना। 490 491 में खड़ा है मार्केट, और 500 ये कितना बता रहा है, 58, और ये 58, दोनों के दोनों 35 और 34 का अगल बगल में घूम रहा है ना। 34 और 35 का अगल बगल में घूम रहा है मार्केट। मतलब क्या है कि मार्केट में 48 रुपीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 41 रुपीज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाऊं और जाके मैं 25,500 का देखूं तो यहाँ पर कितना बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है भाई 58, यहाँ पर कितना बता रहा है 57, यहाँ पर कितना बता रहा है 37, 37, यहाँ पर कितना बता रहा है 28, मतलब 33, 58, और इधर कितना बता रहा है 58 और 31। मतलब क्या है कि मार्केट पूरा पूरी अपना न्यूट्रल जगह में है। तो मार्केट में मुझे क्या करना है, चुपचाप वेट करना है, चुपचाप से मुझे वेट करना है ना। कहा कि मार्केट इसको तोड़ते हुए ऊपर जाएगा, ये ओरो जाएगा, ये जो है ना ये ऊपर ओरो जाएगा, ये जो है कि ओरो नीचे आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमको समझना पड़ेगा कि मार्केट 466 को तोड़ते हुए एक नीचे आएगा, जो 415 का लाइन है ना। यहाँ तक मार्केट जो है कि आने के लिए रेडी हो रहा है अपना आपको, 415 तक, है ना। मार्केट में कहा है 415 हम बोले, कहा है कि देखिए यहाँ पर 378 है, मैंने क्या बोला कि इंक्रीज मूड में है, ये 200 कुछ था, ये 322 हो चुका है। 3 मिनट का बाद ये चेंज होते रहता है ना, 3 मिनट का बाद ये चेंज होता रहता है। तो ये इंक्रीज मूड में है, ये भी इंक्रीज मूड में है। ये जो है कि वाई हमको जो दिखाई दे रहा है वो WTT हो चुका है, WTB हो चुका है, जो 307 है ना। मतलब का कि ये मार्केट 413 से लेके 361 तक गिरा सकता है, 361 तक गिरा सकता है आज का दिन। ये आपको समझना है। मार्केट डरना कुछ नहीं है, चुपचाप बैठा रहना है। अगर आपको डर लगता है तो आपके पास कैलकुलेशन जो है कि वो मजबूत नहीं है। कि मार्केट में रेड और ग्रीन कैंडल से मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, है ना। मार्केट में ग्रीन देख के और रेड कैंडल देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपका मन में हो ही सकता है, बाकी हो सकता है कि मार्केट, अरे बाबा ये तो हम लिए थे हम यहाँ पर 36 रुपया में, और अभी चल रहा है 41 रुपया, तब पर भी आपको 40 रुपया, तो तब पर भी आपको 4 रुपया भी प्रॉफिट चल रहा था। रुकिए ना, थोड़ा देर रुकिए, और यहाँ पर क्या है, छोटा ऐसा एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। कितना में स्टॉप लॉस लगाइएगा, देखिए। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो मैं छोटा जैसा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाता हूँ आपका सामने। कितना है, 36 और 32 में मैं एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। मेरा पास यहाँ पर प्रीमियम आएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। तो 4 रुपया का मेरा पास स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट में मुझे क्या देता है, ये टारगेट देता है या नहीं। ये 56 रुपया जो है कि टारगेट देता है कि नहीं, है ना। मगर वेट करना पड़ेगा, थोड़ा देर मुझे वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा तो पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं, मुझे वेट करना पड़ेगा, है ना। देखते हैं कि कहाँ तक ये 29 रुपीज तक ये लो लगाया है फुट वाला प्रीमियम, जो है कि 25,500। ठीक है, जो है कि देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये 27 रुपीज। देखिए यहाँ पर 27 रुपीज दिखाई दे रहा है। 57 रुपीज हाई लगा सकता है, 27 रुपीज ये लो लगा सकता है। तो 28 और 59, 28 और 57 के बीच में अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ ना, 28, ये ऑलरेडी देखिए 28 रुपये दिखाई दे रहा है लो, मैं लाइन खींच देता हूँ। ये देखिए ये कितना है, 27 रुपया लो, और कितना है 56 रुपया हाई। तो मैं यहाँ पर जाऊँ 500, 25,500 कितना बता रहा है यहाँ पर, 27 और 57 बता रहा है। बताइए यहाँ पर देखिए इस LTP को, 27 28 कर रहा है, 57 रुपये कर रहा है। कितना है 25,500। 25,500 का जो LTP अभी चल रहा है 41 रुपये चल रहा है। ये नीचे गिर सकता है तो 25 रुपया गिर सकता है, ऊपर जा सकता है तो 57 रुपये जा सकता है। ये चेंज होते रहता है। ठीक है, ये डेल्टा गामा भेगा, डेल्टा IB गामा, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो ये तीनों चीज से कैलकुलेशन है।
तो 26 से लेकर 57, 27, 57 ये कर रहा है ना, 26, 57। तो यहाँ पर मैंने क्या का लाइन खींचा, मैंने यहाँ पर लाइन खींच लिया कि चलो भाई मार्केट जो है कि नीचे आ सकता है तो यहाँ तक आ सकता है 27 रुपये तक, और मार्केट जा सकता है ऊपर तो 56 रुपये तक मार्केट जा सकता है। तो ये हाई भी लगा दिया, या के लो भी लगा दिया, फिर से ये हाई लगाने का पूरा पूरी चेष्टा करेगा, है ना। अगर मैं देखूं 25,500 था तो 25,500 का भी मैं देख लेता हूँ। अगर कैलकुलेशन मिस मैच हो तो वो नहीं आएगा, है ना। 25,500 का मैं अगर देखूं यहाँ पर क्या बता रहा है, 25,500 कहाँ गया, 25,500। तो ये बता रहा कि भाई ये 57 रुपया तक मार्केट में हाई लगा सकता है, और वो ये 44 रुपया जो है कि 31 रुपया 30 रुपया तक लो लगा सकता है। ये 28 रुपया हो चुका है ना। ये 28 से 27 रुपया जो है कि हाई लो लगा सकता है मार्केट में, है ना। 488 मार्केट नीचे तरफ आ रहा है आस्ते आस्ते, और मार्केट में जो है कि प्रीमियम भी मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में इस तरह का आपको ट्रेड करना पड़ेगा, है ना। मार्केट में इस तरह से ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आपका पास कैलकुलेशन होना चाहिए 27, 28, 20, 56, 30। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, ये 30 रुपीज बता रहा ना, तो ये जो मार्केट में ये हमको 36 लगाए हैं ना, ये पूरा पूरी और नीचे आएगा, है ना। ये 36 से भी और नीचे आएगा। ये हम यहाँ पर कर देते हैं, ये 30 रुपीज कर देते हैं, ये 30 रुपीज कर देते हैं, ठीक है। ये अपना बेस बढ़ा रहा है ना। समझिए बात को। मार्केट जो है कि बहुत आसान है। मार्केट में कभी भी ये मत सोचिएगा कि मार्केट जो है कि बहुत टफ है। सिर्फ आपका पास ज्ञान होना चाहिए, और उस ज्ञान जो है कि वो कैलकुलेशन वाला ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी कि रेड हो गया, ये कैंडल है, वो कैंडल है, वो जमाना चला गया। अभी आपका पास पूरा पूरी मतलब परफेक्टली ज्ञान होना चाहिए कैलकुलेशन का, कि क्या कैलकुलेशन करने से मुझे क्या मिलेगा, कहाँ से मुझे प्रीमियम खरीदना है, कहाँ से मुझे निकलना है, एग्जिट करना है। हर एक चीज का आपके पास परफेक्टली कैलकुलेशन होना चाहिए, तभी जाके जो है कि आप मार्केट से बहुत बेहतरीन और बेहतरीन पैसा कमा सकते हैं, है ना। ये देख रहे इंक्रीज मूड में है। मैंने आपको क्या बोला कि ये देखिए, ये 350 हो चुका है, ये 378 हो चुका है ना। ये 378 हो चुका है, यहाँ पर देखिए 398। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज मूड में ये बढ़ रहा है। मगर यहाँ पर देखिए बढ़ नहीं रहा है, बहुत स्लोली बढ़ रहा है, स्लोली एक दो गो। मगर यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज मूड में है। तो ई बोल रहा है कि भाई 463 तो मैं लेके जाऊंगा, तब जाके जो है कि अगर मूड मेरा ज्यादा खराब हुआ तो 25,413 तक भी मैं ठेल के ले जा सकता हूँ मार्केट को, है ना। समझिए बात। मार्केट जो है कि सब चीज छुपा हुआ है मार्केट में, मगर आप कैलकुलेशन अगर करना सीख जाते हैं तो हर एक चीज आपके पास पूरा पूरी आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, है ना। कैलकुलेशन जो है कि आपको पूरा पूरी आना चाहिए कि मार्केट में मुझे किस तरह से मुझे ट्रेड करना है मार्केट में, और कुछ नहीं है। मार्केट जो है कि बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है भाई जो 463 तो S2 है, S1 कितना था 25,540, S2 कितना है 25,463, S3 कितना है 25,309। अब ये क्या करेगा मार्केट, मार्केट यहाँ तक आने के लिए कोशिश करेगा, यहाँ तक, है ना। यहाँ तक आने के लिए कोशिश करेगा मार्केट। मार्केट यहाँ तक गिर सकता है ना। यहाँ तक मार्केट जो है कि आज का दिन गिर सकता है, और मार्केट जो है कि यहाँ तक मार्केट जो है कि आज का दिन हाई लगा सकता है। समझ रहे, ये मार्केट का एक रेंज है। ये इतना दूरी ऊपर जा सकता है, इतना दूरी नीचे आ सकता है। इस रेंज का बीच में
भाई ये जो है कि 416 तक मार्केट अगर नीचे गिर जाएगा तो ये 4 रुपया में आ जाएगा, 4 रुपये। फिर ये कितना तेजी से बढ़ रहा देख रहे हैं? कितना फास्ट बढ़ रहा, देखिए 458, ये देखिए कम कम की 246, 50, 46, मार्केट कहाँ तक आएगा? 25,417।